नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आई एम सॉरी, मैं चाहकर भी रोज़ चाहता हूँ कि एक एक वीडियो बनाओ, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐश जैसे गायब हो जाते हैं, मैं भी गायब ही हो जाता हूँ। लेकिन मुझे इतना गम नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें मार्च तक क्या होना है ऑलरेडी मैंने आपको दिसंबर तक बता दिया था कि जनवरी फरवरी मार्च कैसे निकलने वाला है। तो इसलिए ऐसा कुछ हैरान होने की बात नहीं, ऐसा कोई परेशान होने की बात नहीं है। और जो नए व्यूवर्स हैं, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि इस चैनल का पर्पज़ बड़ा सिंपल सा है कि मैं आप लोगों को एडवांस में चीज़ें बता के रख दूं, ताकि आप लोगों को जोर का झटका धीरे से लगे। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ऑन पैसिव को जिस मकसद से आप लोग जुड़ रहे हो, जिस मकसद से आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है, वो मकसद पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है। पूरा मकसद को तो छोड़ो, 100% तो मकसद पॉसिबल ही नहीं है, उसका सिर्फ 10% मकसद भी पूरा हो सकता है, नहीं हो सकता। उसी चीज़ का एनालिसिस करके मैं अपने इस चैनल में बताता हूँ, ताकि आप लोगों को अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। क्योंकि कई सालों से कई लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। अब मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में ऐसी चीज़ें चलती रहे, क्योंकि इसलिए मैंने दिसंबर में आपको बता दिया कि ये जो कॉपी ट्यूबर्स आप लोगों को सुहाने सपने दिखा रहे, कोई बात नहीं, जनवरी फरवरी मार्च सिंपल कैसे निकलने वाला है। पूरा मेरे पुराने वीडियोज़ को अगर आप छानोगे जाके तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी पहले इस वीडियो का जो पर्पज़ है उसको हम समझ लेते हैं। तो इस वीडियो में आप सबको पता है कि मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कुछ चीज़ें वो जानना चाह रहे थे कि ऑन पैसिव का यूएसए का जो घटना चल रहा है, जो यूएसए का जो ऑफिस है वेबसाइट से गायब हो चुका है, उसकी क्या क्या कहानी है और वो क्यों गायब हो गया। उन चीज़ों को बारे में जो फाउंडर्स है बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल कहानी है क्या। तो इसी चीज़ को लेके हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, प्लस आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल इसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन उससे पहले आपके कॉपी ट्यूबर्स हैं, उनका वर्जन जान लेते हैं। जो सारे कॉपी ट्यूबर्स जो आप लोगों को पहुंचा रहे हैं उनका ये, मैं सारे कॉपी ट्यूबर्स को तो नहीं सुना, मैंने नगमा और जावेर को स्पेशली सुना। गोला जी को भी मैं सुनने जा रहा था, फिर सोचा यार उनके वीडियो को 5 मिनट हंसने में निकल जाएगा, 5 मिनट सोचने में निकल जाएगा कि कैसे लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो स्पेशली मैंने नगमा और जावेर का सुना, तो उन्होंने क्लियरली यही बात बोला है कि भाई वेबसाइट्स जो हैं और जो चीज़ें चेंजेस होती रहती है, राइट। नगमा स्पेशली आज बोल रही थी कि जैसे जो चीज़ें वेबसाइट में क्या होता है, अब चेंजेस होते रहते हैं, उस चेंजेस होने के कारण, उस बैकएंड में कुछ चीज़ें होने के कारण वो क्या है कि नीचे उसका बॉटम में रहता है, तो वो हट गया होगा, कट गया होगा, ऐसा चीज़ें वो बता, मतलब उनका वो ये कहना चाह रहे हैं कि वेबसाइट में चेंजेस होने के कारण इस बार वो दिखा नहीं है। अगले बार वेबसाइट अगर आपका अपडेट हो जाता है तो डेफिनेटली उसमें आपका वो आ जाएगा, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो आपको ऑफिस दिखने लग सकता है ना। तो उनका ये कहना है। तो अब इनको तो मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन ठीक है, आपका जो भी है। जैसे नगमा को मैं पहले सेंसिबल समझता था, लेकिन फिर धीरे धीरे जिस तरह से वो कॉपी ट्यूबर्स, फुल्ली कॉपी ट्यूबर्स अगर नए में मेरे जो नए व्यूवर्स उनको समझ नहीं आया, तो मैं ये जैसे आपके यूट्यूबर्स हैं ना, जावेर, नगमा, धिल्लन जी और आपके ये गोला जी, इस तरह के जो हैं, ये लोग जिस तरह से आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कॉपी पेस्ट चीज़ों को बता बता के, इसलिए उनको मैंने कॉपी ट्यूबर्स नाम दे दिया है, ताकि आपको क्लियर कर दूँ, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो अब इनका ये कहना है कि वेबसाइट में चेंजेस होने के कारण ये सब हो रही है। तो मेरा बस इनसे यही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई आप लोग बार बार ये चीज़ आप लोगों को याद रहता है नहीं रहता, या फिर आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है बार बार, कि जो ऑन पैसिव है एक एआई बेस्ड आईटी कंपनी है, और वो भी कैसा आईटी कंपनी, विच इज़ गोइंग टू रूल द इंटरनेट। आप आईकैन में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, वेबसाइट बिल्डिंग के बिजनेस में जा रहे हो, और आप ऐसी बचकाने बातें करोगे कि आप वेबसाइट चेंजेस के कारण, ये थीम चेंज के कारण, वो चेंज के कारण आप नीचे से वो एक यूएस का ऑफिस का एड्रेस ही हट गया। अरे ऑन पैसिव का एआई क्या कर रहा था भाई? एआई का मतलब आप लोग समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? नहीं, बस सिर्फ जो कॉपी आपके व्यूअर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए बस एआई एआई करते रहते हो। एआई को तो गोली मारो। छोटा सा एक सॉफ्टवेयर भी अगर बनाते हो ना, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है। एआई भी क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस है ना, उनमें इंस्ट्रक्शंस दिया है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। तो सॉफ्टवेयर में भी आप जब इंस्ट्रक्शंस डालते हो कि ऐसी चीज़ें वैसी चीज़, मान लो मैं एक वेबसाइट चेंजेस का थीम का ही अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो मैं उसमें डाल दूंगा ना भाई, आपका काम क्या है कि आपको चेंज होते रहना है, चेंज होते रहना है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब भी आप अपने आप को चेंज करोगे, थीम को चेंज करोगे, वेबसाइट को चेंज करोगे, तो उसका जो कॉन्टेंट है, उसके अंदर के जो चीज़ें लिखी हुई है वो बदलना नहीं चाहिए, वो चीज़ वहाँ पर इंटैक्ट रहना चाहिए। ऐसी चीज़ें आप उस सॉफ्टवेयर में डालते हो। एआई तो भाई बहुत आगे की बात हो गई, छोटा सा सॉफ्टवेयर में ऐसी चीज़ें होती है, और आप ये बोल रहे हो कि थीम चेंज हुआ, वो चेंज हुआ, तो यूएसए का ऑफिस गायब हो गया, उसका लिस्ट गायब हो गया वहाँ से। तो चलिए आपकी बात सही हो, आपकी बात मैं सही मान लेता हूँ, लेकिन भैया ये तो बहुत ही सीरियस कंसर्न है। ऐसी छोटी सी मिस्टेक, जो जिस तरह की गलतियाँ ज़माने पहले दादाजी के टाइम पे होता था, वैसी गलतियाँ आज आप कर रहे हो, और आप इंटरनेट को रूल करने जा रहे हो। अरे फॉरगेट अबाउट रूलिंग द इंटरनेट, ऑन पैसिव वोंट बी पार्ट ऑफ द इंटरनेट। अगर इस तरह की गलतियाँ अगर आप करते रहोगे तो इंटरनेट का पार्ट ही नहीं रह जाओगे आप लोग।
इंटरनेट को रूल करने की बातें तो गोली मारो। इनको तो क्या बोलूँ, ये इनका काम है बेवकूफ़ बनाना, आप लोगों से व्यूज़ लेना, और आप लोग इनको खरीदते हो इसलिए इनको मज़ा भी आता है। इनको पता है कि मैं कुछ भी बोल दूंगा, वो जय ऑन पैसिव कर करके इनकी बातों को सब लोग मान लेते हैं, इसलिए ये आप लोगों को कई सालों से बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं और आप लोग बनते भी आ रहे हो, तो इसमें कोई नया बात है नहीं। तो चलिए हम अपने सीरियस डिस्कशन पे पहले आ जाते हैं कि चलिए ये जो यूएसए का जो ऑफिस की जो कहानी है वो क्या है, क्या हो सकती है, उसको हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हो सकता है गायब हो गया हो। अब देखो मैनुअली, अब मेरा तो यही मानना है कि ये लोग दादाजी के टाइम के लोगों को बैठा के रखा है, जो क्या कर रहा है वेबसाइट में मैनुअली टाइप करके वेबसाइट के सारी चीज़ों को हर बार बनाते हैं। एआई का कोई रोल ही नहीं है। ये गलती तभी पॉसिबल है जब उसको मैनुअली कर रहा होगा। ठीक है, अगर कोई एआई के थ्रू कर रहा है, कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर लेके कर रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि भैया आपका कॉन्टेंट को हटा के कुछ भी अगरम शगरम कुछ भी डाल दे, वो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, चलो मान लेते हैं वो भी एक पार्ट हो सकता है। मान लो ऑन पैसिव जिस तरह से सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, तो मान लेते हैं कि उनकी गलती है ये, है ना। तो उन चीज़ों को भी एक गलती आप मान के चल लो, लेकिन हम कुछ मतलब थोड़ा सा हमारा जो वीडियो का जो लॉजिक होना चाहिए वो एक प्रॉपर एक एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्या पॉसिबली हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% गारंटी देके मैं यही चीज़ें बोलता हूँ, लेकिन 95% जो मैं चीज़ें बोलता हूँ वो हमेशा करेक्ट होता है। तो उसी चीज़ को लेके मैं पहले एनालिसिस कर लेके आपको बताता हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए और जोर का झटका धीरे से लगे। तो इसलिए यूएसए के जो ऑफिस की जो कहानी है उसको जानने से पहले 28 फरवरी को ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो बना के समझाया था और आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए पूछने के लिए कहा था। शायद आप लोग भूल चुके हो, क्योंकि आप लोग वीडियो का जो टॉपिक था आपको याद होगा, 28 फरवरी को मैंने बनाया था। उसमें मैंने एक टॉपिक दिया था कि ऑन पैसिव का जो यूएसए का ऑफिस है और ऑन पैसिव का जो दुबई का ऑफिस है, आपस में इनका कोई लीगल एसोसिएशन है नहीं, इनका आपस में कोई लेना देना है नहीं। तो उस वीडियो को अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी जो ये हट गया है इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादातर जो इसके कारण क्या हो सकते हैं। मैंने विकिपीडिया में आपको कंट्रीब्यूट करके आपको समझाया था कि जब यूएई पे ये इल्ज़ाम लगने लगा था कि जो ऑन पैसिव जो है उस पर तो एसईसी का केस चल रहा है। जब एसईसी का केस चल रहा है, ऐसे फ्रॉड कंपनी बताया गया है, पिरामिड कंपनी बताया गया, अब ऐसी कंपनी पे आपने मेट्रो स्टेशन का नाम दे दिया, मेट्रो स्टेशन को आपने इन्वेस्टमेंट करवा दिया, आप लोग ऐसा गलत क्यों कर रहे हो। तब उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था यूएई के गवर्नमेंट ने, उन्होंने ये बोला था कि ऑन पैसिव एलएलसी जो है, टेक्नोलॉजीज एलएलसी जो है वो एक यूएई की कंपनी है एंड हैज़ नो लीगल एसोसिएशन विद ऑन पैसिव यूएसए। यानी ऑन पैसिव का जो यूएसए है और दुबई में जो ऑन पैसिव है उसका कोई यूएसए वाला ऑन पैसिव के साथ लेना देना है नहीं। इसलिए मिसलीड ना करें हम लोग। ये हमने जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है इसका क्या बोलते हैं मेट्रो स्टेशन का, वो ऑन पैसिव अलग है। ठीक है, तो वो लीगल तरीके से, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया था कि वो एक लीगल तरीके से उस चीज़ को प्रूफ करना चाह रहे हैं कि वो ऑन पैसिव यूएसए का ऑन पैसिव अलग है और दुबई का ऑन पैसिव अलग है। लेकिन कोई भी समझदार इंसान उस चीज़ को ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि कैसे अलग अलग हो सकता है। भैया फाउंडर्स यूएसए का जो ऑन पैसिव है उसी ने तो सारे 2000 करोड़ लेके बैठे हैं, और उसी 2000 के करोड़ के पैसे से तो आपको इन्वेस्ट करके दे रहे हैं। आप लोगों का दुनिया भर का इवेंट कर देते हैं, आप लोगों का बुर्ज खलीफा में पैसा दे देते हैं, आप लोगों को मेट्रो का पैसा दे देते हैं। तो ये सारा पैसा आप ये बोल के नहीं बोल सकते कि वो ये अलग है वो अलग है। ठीक है, पैसा सब वहीं से यहीं आ रहा है। लेकिन ठीक है, अब वो लीगल तरीका है ना, अब लीगल आप उनको लड़ नहीं सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? क्योंकि हो सकता है कि ऐश ने क्या किया होगा कि अलग अलग नाम से और एक अलग सीईओ डाल के या फिर अलग मालिक बना के वहाँ पे उन्होंने उसको जो आपका दुबई का जो आपका ऑफिस है या दुबई का जो ऑन पैसिव है उसको क्रिएट किया होगा, उसको बनाया होगा। तो इन्हीं बातों को आपको बताते हुए मैं आपको क्लियरली बोला था, 28 फरवरी को ही वार्न कर दिया था आप लोगों को। क्लियरली मैंने ये बोला था कि काइंडली ऐश जब भी आता है, 28 फरवरी की बात है, उसके बाद तो 2 बार ऐश आ भी चुका है। मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था कि भैया पूछ लो फाउंडर्स जाके ऐश से या फिर जो भी आपके लीडर्स है कि जो फाउंडर्स है वो अब क्या है कि वो क्या सोचें, उन्होंने किस कंपनी पे इन्वेस्ट किया है, उनका जो पैसा है यूएस के कंपनी पे इन्वेस्टेड है कि जो यूएई का जो कंपनी है दुबई की कंपनी में इन्वेस्टेड है। क्योंकि फ्यूचर में ऐसा ना बोल देने कि हमने तो यूएसए का कंपनी को बंद कर दिया। जब यूएसए का कंपनी जब हमने बंद कर दिया तो फिर आपके पैसे तो वहीं डूब गए। तो आपका पैसा जो है यहाँ का जो यूएई का जो दुबई का जो कंपनी ऑन पैसिव है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये तो यूएई का गवर्नमेंट खुद जब बोल रहा है कि इसका दोनों में आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो फ्यूचर में आप लोगों को भी बोला जा सकता है ना। अगर एसईसी का केस हार गया, एसईसी का केस हारते ही मान लो आपके उसमें चला गया, मान लो है ना, वो मतलब ऑन पैसिव यूएस से बंद, फिर आप लोगों को ये बोलेगा कि आपके पैसे तो वहीं ख़त्म हो गए। सो कंक्लूजन ये है, सिंपल सा है कि ऐश क्या कर रहा है, बहुत ही कोशिश कर रहा है ऑन पैसिव को एसईसी से बचाने के लिए। क्योंकि ऐश को पता है कि एसईसी ने जो जो बात बोला है 100% सही है, उनमें कोई भी गलती नहीं है। इसलिए ऐश क्या ट्राई कर रहा है कि जो बिज़नेस है ऑन पैसिव का, जो यूएस का बिज़नेस है, उसको कंप्लीटली यूएई में ट्रांसफ़र कर दे, वहाँ पे दिखा दे। क्योंकि मतलब क्या होता है कि यूएई जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं संरक्षण दे देता है, उनको इन्वेस्टमेंट से मतलब होता है। तो जैसे आप इन्वेस्टमेंट अगर दे सकते हो तो वो कहीं ना कहीं लीगल तरीके से आपको बचा लेंगे, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं।
लेकिन ठीक है, लेकिन यूएई की गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि लीगल तरीके से तो ऐश ने चीज़ें कर दी है, लेकिन शायद यूएई की गवर्नमेंट ने डीपली जाके ऑन पैसिव को समझा नहीं है किस तरह से उन्होंने पैसे को मतलब पैसा इकट्ठा किया है। वो जब उनको बाद में समझ में आएगा तो चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बाद में, वो सब बातें हम बाद में करेंगे। अभी का पर्पज़ क्या है कि जिस वजह से अभी आपको यूएसए का ऑफिस नहीं दिख रहा है वेबसाइट पे, ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि यूएसए का जो ऑफिस है इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यूएसए के ऑफिस को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है, और उसको बंद करके आपको कंप्लीटली ये बताएंगे कि ऑन पैसिव यूएई का कंपनी है और उनका जो यूएसए का कंपनी है उससे इन दोनों का कोई रिलेशन है नहीं। इसलिए यहाँ का पैसा को आप प्लीज़ कुछ ना करें, गड़बड़ ना करें, ऐसी चीज़ें फ्यूचर में करने का प्लान चल रहा है ऐश का। तो ऐश कॉपी ट्यूबर जो आप लोगों को समझा था कि ऐश गायब हो गया, बहुत बिजी हो गया, बहुत बिजी हो गया, ऐसी चीज़ें नहीं है। ऐश क्या करता है, जब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ऐश बॉम्ब लेके आ जाते हैं। वो फाउंडरशिप के ज़माने से चल रहा है। उसके बाद फिर जब उस ऐश बॉम्ब को दिखाने का टाइम होगा फिर उस समय आपको क्या कर देंगे, एक इवेंट ला के दे देगा। जैसे इवेंट ला के दे देगा उसके बाद फिर आपको बोले नहीं, उससे पहले इवेंट से पहले आपको ये बोलेगा कि ऐसी गड़बड़ होगी वैसी गड़बड़ होगी, आप दुखी हो जाओगे। लेकिन जैसे आप दुखी हो जाओगे उसके बाद ही आपको बोल देगा कि एक इवेंट होने जा रहा है। जैसे पहले गाड़ियाँ बांटते थे, लैपटॉप बांटते थे, आईफोन बांटते थे, तो हर चीज़ें ऐसे चलती रहेगी। अभी जैसे रिसेंट में आप सबको पता है कि अभी क्या किया गया था, पुलिस समिट को उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया था, है ना। तो ऐसी चीज़ें होंगी, फिर ऐश गायब हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें क्या होता है कि कॉपी ट्यूबर्स उनका एक हथियार है। कॉपी ट्यूबर्स सेनाएं हैं ऑन पैसिव की, जो आप लोगों को मैनिपुलेट कर देता है हर चीज़ों को। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि ऑन पैसिव बोलता तो है कि मतलब क्या है, इट्स अ करेक्शन टू द करप्शन, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ऑन पैसिव जो है हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ करप्शन। ऐसा हुआ ही नहीं, स्टार्टिंग से लेकर आज तक उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ी की है। ठीक है, बिजनेस बढ़ाने के लिए किया, मैं पहले यही सोचता था कि बिजनेस बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप जो भी बोल रहे हो उस चीज़ों को करो तो। लेकिन देख रहा हूँ सिर्फ उनका जो तिगड़मबाजी, उनका जो दिमाग, ऐश का जो ज़्यादातर जो दिमाग चलता है वो बस कैसे वो पैसे को और मतलब आप लोग से कलेक्ट किया जाए, फाउंडर से कैसे कलेक्ट किया जाए, बस उन्हीं पे ज़्यादा चलता है। सॉफ्टवेयर कॉपी पेस्ट चीज़ें बना रहे हैं, ऐसी कॉपी पेस्ट चीज़ों से आपका बिजनेस नहीं चलने वाला है। उसके बारे में मैं आपको अलग वीडियो में बना के बताऊंगा कि आपकी कमाई कितनी हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।